नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अरुण कुमार वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान विभाग, एक नए विषय के साथ आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे नवीन लोक प्रशासन यानी न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, नवीन लोक प्रशासन के क्षेत्र की एक नवीन अवधारणा है। नवीन लोक प्रशासन परंपरागत लोक प्रशासन के विरुद्ध एक वैचारिक आंदोलन था, जिसका उदय 1970 के दशक में अमेरिका में हुआ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध आरंभ हो गया था और शीत युद्ध के काल में अमेरिकी समाज परमाणु युद्ध के भय, वियतनाम युद्ध के कारण उत्पन्न भय, आर्थिक संकट, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और सामाजिक मूल्यों के पतन जैसी तमाम गंभीर समस्याओं से गुजर रहा था और तत्कालीन लोक प्रशासन इन चुनौतियों और समस्याओं को निपटने में असफल साबित हो रहा था। ऐसे समय में अमेरिकी युवा बुद्धिजीवियों ने लोक प्रशासन के प्रासंगिकता पर, उसके औचित्य पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए कहा कि वास्तव में लोक प्रशासन सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक न्याय का साधन होता है, इसलिए लोक प्रशासन यांत्रिक और यथास्थितिवादी नहीं हो सकता। बुद्धिजीवियों ने कहा कि लोक प्रशासन को मूल्य आधारित होना चाहिए, क्योंकि मूल्यों का संबंध सामाजिक सरोकार से होता है, अतः लोक प्रशासन समाज से निरपेक्ष नहीं हो सकता। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, नवीन लोक प्रशासन का मुख्य सरोकार था कि समाज में यथास्थिति को छोड़ करके समाज में परिवर्तनशील साधन के रूप में एक भूमिका निभाए। दोस्तों, यहाँ पर बात करते हैं नवीन लोक प्रशासन है क्या, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण यह है कि नवीन लोक प्रशासन की अवधारणा से क्या आशय है। तो जैसा कि आप जानते हैं, नवीन लोक प्रशासन परंपरागत लोक प्रशासन के प्रति एक वैचारिक आंदोलन था, क्योंकि परंपरागत लोक प्रशासन मितव्ययता, उत्पादकता, कार्यकुशलता, औपचारिकता, यथास्थितिवाद और मूल्य तटस्थता के दृष्टिकोण पर आधारित था, जबकि नवीन लोक प्रशासन मूल्यों और नैतिकता, ग्रहणमुखी, नवाचार और सामाजिक परिवर्तन पर आधारित था। इसका तात्पर्य कि नवीन लोक प्रशासन का एक नवीन रूप है जो कि मानवीय आवश्यकताओं के प्रति अधिक लक्ष्योन्मुखी और प्रासंगिक है। मीन्स द न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाज एन आइडियोलॉजिकल रिएक्शन आर मूवमेंट अगेंस्ट द ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बिकॉज ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाज बेस्ड ऑन इकोनॉमी, प्रोडक्टिविटी, इफिशियंसी, फॉर्मेलिटी, स्टेटस एंड वैल्यू न्यूट्रल अप्रोच, whereas the new public administration based on human value and ethics, client-oriented approach, innovation and social change. It means new public administration is a new variant of public administration which is more goal-oriented and relevance for human need. तो दोस्तों, यदि हम बात करें नवीन लोक प्रशासन की, तो नवीन लोक प्रशासन वास्तव में एक ऐसा प्रशासन है या एक लोक प्रशासन का एक नया ऐसा रूप है जो वास्तव में कहीं ना कहीं ग्राहकों के हितों के उन्मुखी लोक प्रशासन को बनाने की बात करता है। दोस्तों, यदि हम लोक प्रशासन के विकास की बात करें, नवीन लोक प्रशासन का जो विकास हुआ है, इसका जो उद्भव हुआ, इसके विभिन्न कारण हैं, इसके पीछे बहुत सारी घटनाएं हैं। यदि हम नवीन लोक प्रशासन के विकास के विभिन्न घटनाओं को देखें, तो नवीन लोक प्रशासन की अवधारणा के विकास में विभिन्न घटनाओं ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। सबसे पहली दोस्तों, यदि हम बात करें तो नवीन लोक प्रशासन पर जेसी हनी की रिपोर्ट, जो कि 1967 में प्रकाशित हुई थी। उच्च शिक्षा से संबंधित लोक प्रशासन पर जेसी हनी से एक रिपोर्ट मांगी गई थी और जेसी हनी ने 1967 में एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि लोक प्रशासन के क्षेत्र को व्यापक बनाया जाना चाहिए। लोक प्रशासन में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के क्रियाओं को शामिल किया जाना चाहिए और यदि लोक प्रशासन के क्षेत्र में किसी प्रकार की कोई समस्या है तो लोक सेवा संबंधी आयोग की स्थापना की जानी चाहिए और यदि कोई व्यक्ति लोक प्रशासन के संबंध में शोध करना चाहता है तो उस व्यक्ति को आर्थिक सहायता दिया जाना चाहिए। इस प्रकार हम नवीन लोक प्रशासन की स्थापना कर सकते हैं, प्रशासन के स्वरूप में बदलाव ला सकते हैं। इसी प्रकार दूसरी जो महत्वपूर्ण घटना है दोस्तों, वो है लोक प्रशासन के संबंध में सिद्धांत और व्यवहार पर सम्मेलन, जिससे फिलाडेल्फिया सम्मेलन भी कहा जाता है। दोस्तों, वर्ष 1967 में फिलाडेल्फिया में एक सम्मेलन हुआ, जिसमें इस बात पर विचार किया गया कि वास्तव में लोक प्रशासन को कैसे व्यापक बनाया जाए। तो इसमें सबसे बड़ा जो तथ्य निकल करके आया, उसमें कहा गया कि लोक प्रशासन को अंतः अनुशासनात्मक यानी इंटरडिसिप्लिनरी बनाने की आवश्यकता है और लोक प्रशासन को राजनीतिक विज्ञान से पूर्णतः पृथक किया जाना चाहिए, क्योंकि लोक प्रशासन के क्षेत्र को अगर हमको स्पष्ट करना है तो इसको राजनीतिक विज्ञान से पृथक करना आवश्यक है। दोस्तों, उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है नवीन लोक प्रशासन की अवधारणा के विकास के संबंध में, वो है मिन्नोब्रुक सम्मेलन फर्स्ट। दोस्तों, मिन्नोब्रुक सम्मेलन फर्स्ट जो कि 1968 में हुआ था, अमेरिका के सिराकुज विश्वविद्यालय में 30 युवा विद्वानों का एक सम्मेलन हुआ, जो कि ड्वाइट वाल्डो के नेतृत्व में हुआ था। उसमें लोक प्रशासन की बदलती भूमिका पर विचार करते हुए यह कहा गया कि परिवर्तनशील समाज में लोक प्रशासन की भूमिका क्या होनी चाहिए। तो इसमें
चर्चा की गई कि लोक प्रशासन को वास्तव में परिवर्तनशील होना चाहिए और लोक प्रशासन को सामाजिक न्याय की स्थापना पर बल देना चाहिए, क्योंकि ड्वाइट वाल्डो ने इस सम्मेलन में कहा कि वास्तव में लोक प्रशासन सामाजिक समस्याओं से सरोकार रखता है और लोक प्रशासन मूल्य मुक्त नहीं हो सकता। लोक प्रशासन का औचित्य तभी है जब वह सामाजिक समस्याओं को दूर करने में सक्षम होता है। दोस्तों, उसके बाद वर्ष 1968 में जो मिन्नो बुक सम्मेलन फर्स्ट हुआ, उसके जो आउटकम थे, उसके जो नतीजे थे, या उसका जो मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि उसका जो सारांश था, वो ड्वाइट वाल्डो की पुस्तक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन अ टाइम ऑफ टर्बुलेंस जो कि 1971 में प्रकाशित हुई थी उसमें, और फ्रेंच मैरिनी की पुस्तक टूवर्ड अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मिन्नो बुक पर्सपेक्टिव जो कि 1971 में प्रकाशित हुई थी। इन दोनों पुस्तकों में मिन्नो बुक फर्स्ट का जो सारांश था या जो विचारों का निचोड़ था वो प्रकाशित हुआ। तो ये दोनों पुस्तकें भी नवीन लोक प्रशासन की अवधारणा के विकास में एक मील का पत्थर हैं। दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं तो मिन्नो बुक सम्मेलन सेकंड जो कि 1988 में हुआ। 1988 एक ऐसा वर्ष है जब कहीं ना कहीं पूरे विश्व में ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आ चुका था, यानी निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण का कॉन्सेप्ट आ गया था। तो ऐसे में लोक प्रशासन की भूमिका पर भी प्रभाव पड़ रहा था। तो मिन्नो बुक सेकंड सम्मेलन में इस बात पर चर्चा की गई कि वास्तव में लोक प्रशासन के वर्तमान और भावी स्वरूप को कैसे तय किया जाए, लोक प्रशासन के कार्य को कैसे व्यवहारिक बनाया जाए। उसके बाद दोस्तों मिन्नो बुक थर्ड सम्मेलन जो हुआ, जो कि 2008 में हुआ। इस सम्मेलन में लोक प्रशासन की संरचनात्मक सुधार पर बल दिया गया और कहा गया कि वास्तव में लोक प्रशासन को किस प्रकार से हम एक प्रभावशील, किस प्रकार से कार्यकुशल और किस प्रकार से ग्राहकोन्मुखी हम बनाएं, किस प्रकार से उसको मितव्यय बनाएं। तो वास्तव में देखें तो नवीन लोक प्रशासन की अवधारणा के विकास में तीनों मिन्नो बुक सम्मेलन का एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। दोस्तों, यदि देखें नवीन लोक प्रशासन की अवधारणा के विकास की, तो वास्तव में अभी भी यह निरंतर विकासमय है, अभी भी निरंतर यह विकासशील है, क्योंकि नवीन लोक प्रशासन की अवधारणा एक नवीन अवधारणा है और यह विभिन्न देशों में अलग अलग स्थान रखती है, अलग अलग गतिशील है। अगर हम नवीन लोक प्रशासन की अवधारणा को भारत के संदर्भ में लागू करें तो कहीं ना कहीं अमेरिकी संदर्भ से इसमें पृथक लक्षण दिखाई पड़ते हैं। दोस्तों, यदि हम बात करें नवीन लोक प्रशासन के लक्ष्य की, तो नवीन लोक प्रशासन के मुख्य रूप से 4 लक्ष्य हैं, जैसा कि आप जानते हैं। रिलेवेंस यानी प्रासंगिकता, मूल्य, वैल्यू, सोशल इक्विटी यानी सामाजिक समता, और चेंज यानी परिवर्तन। दोस्तों, नवीन लोक प्रशासन का जो मुख्य लक्ष्य है, जो उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं या मेन गोल्स हैं, वो 4 हैं। जैसा कि पहला हमने बताया, रिलेवेंस यानी प्रासंगिकता। प्रासंगिकता की बात नवीन लोक प्रशासन करता है। नवीन लोक प्रशासन इस बात की मांग करता है कि वास्तव में नवीन लोक प्रशासन को इस प्रकार से अध्ययन करना चाहिए या लोक प्रशासन का अध्ययन इस प्रकार से होना चाहिए जो वास्तव में अर्थपूर्ण हो और जिसका संबंध सामाजिक जीवन से हो। यानी लोक प्रशासन क्षेत्र में जो भी अध्ययन किए जाएं, जो भी शोध किए जाएं, जो भी कार्य किए जाएं, वो सामाजिक जीवन की रियलिटी से, वास्तविकता से संबंधित होने चाहिए। ये नहीं कि लोक प्रशासन कोई और कार्य कर रहा, लोक प्रशासन किसी अन्य प्रकार की नीति बना रही, जबकि समाज में समस्याएं किसी और प्रकार की हैं। यानी समाज की समस्याओं से सरोकार रखते हुए लोक प्रशासन कार्य करना चाहिए, उस पर रिसर्च होना चाहिए, उस पर अध्ययन करना चाहिए, तभी लोक प्रशासन वास्तव में औचित्यपूर्ण होगा, प्रासंगिक होगा और रिलेवेंस होगा। दूसरा दोस्तों, जब हम बात करते हैं लोक प्रशासन का जो लक्ष्य है वो वैल्यू बेस्ड स्टडी एंड वर्क। यानी जब हम वैल्यू की बात करते हैं तो इट डिमांड्स वर्क ऑन पब्लिक एडमिशन मस्ट बी बेस्ड ऑन वैल्यू एंड इथिक्स ओरिएंटेड। यानी जब हम बात करते हैं वैल्यू की, तो वास्तव में नवीन लोक प्रशासन इस बात की मांग करता है कि लोक प्रशासन के जो भी कार्य हैं वो वास्तव में कहीं ना कहीं आप देखेंगे मूल्य पर और नैतिकता पर आधारित होने चाहिए, क्योंकि लोक प्रशासन एक सामाजिक विज्ञान, उसका कार्य समाज में होता है और लोक प्रशासन समाज से, इतर समाज से अलग होकर के कार्य नहीं कर सकता है। और समाज में चूंकि उसको कार्य करना है तो वास्तव में उसके जो ग्राहक है, उसके जो क्लाइंट्स हैं या उसके जो व्यक्ति हैं जिसके लिए लोक प्रशासन कार्य करता है, उनके मूल्य और उनकी नैतिकता से जुड़कर कार्य करना होगा। तो लोक प्रशासन को वास्तव में वैल्यू और इथिक्स बेस्ड होना चाहिए। तीसरा दोस्तों, जो सबसे बड़ा लक्ष्य है वो है सामाजिक समता। नवीन लोक प्रशासन इस बात की मांग करता है कि लोक प्रशासन को सामाजिक परिवर्तन का एक साधन होना चाहिए। इट एडुकेट्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन शुड बिकम एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ चेंजिंग द कंडीशन ऑफ द वीकर सेक्शन इन सोशल लाइफ। यानी सामाजिक जीवन के क्षेत्र में जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, चाहे महिलाएं हों, चाहे वृद्ध हों, चाहे बच्चे हों या फिर कोई दिव्यांग हो, जो भी वीकर सेक्शन के लोग हैं, उन सबके सेवा करना, उन सबकी सहायता करना, उनके जीवन में परिवर्तन लाने का काम लोक प्रशासन का है। लोक प्रशासन को सामाजिक समता पर भी बल देना चाहिए। और दोस्तों, चौथा जो महत्वपूर्ण इसका लक्ष्य है वो है चेंज यानी परिवर्तन। तो नवीन लोक प्रशासन इस बात की मांग करता है कि लोक प्रशासन को एक ऐसा साधन के रूप में कार्य करना चाहिए
जो कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन कर सके। जैसा कि आप जानते हैं, जब हम ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, परंपरागत लोक प्रशासन की बात करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं स्टेटस क्यू की बात करता था, यथास्थितिवाद की बात करता था। लेकिन नवीन लोक प्रशासन की जो मौलिक अवधारणा है, मूल अवधारणा है, वो है चेंज। यानी नवीन लोक प्रशासन इस बात की मांग करता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन शुड बिकम एन इंस्ट्रूमेंट फॉर सोशल चेंज, नॉट फॉर स्टेटस क्यू। यानी लोक प्रशासन को यथास्थितिवादी नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन का साधन होना चाहिए, जिससे समाज में सकारात्मक परिवर्तन हो और समाज में न्याय और समानता की स्थापना हो। तो दोस्तों, इस प्रकार यदि हम देखें तो लोक प्रशासन लोक प्रशासन क्षेत्र में नवीन लोक प्रशासन एक बड़ी महत्वपूर्ण अवधारणा है, जो कि 1970 के दशक में विकसित हुई, जो लोक प्रशासन को परंपरागत आवरण से निकाल करके एक नवीन रूप प्रदान करने पर बल देता है, ताकि लोक प्रशासन सामाजिक न्याय की स्थापना का साधन बन सके। और मुख्य रूप से लोक प्रशासन को नौकरशाही के जाल से निकाल करके नौकरशाही से मुक्त करने की बात करता है नवीन लोक प्रशासन। अगर हम देखें तो नवीन लोक प्रशासन की अवधारणा लोक प्रशासन कार्य क्षेत्र में सामाजिक मूल्य, सोशल वैल्यूज, सहभागिता, मानवतावाद, ग्राहकोन्मुखी कार्य या मूल्य केंद्रित प्रशासन को अपनाने पर बल देता है। दोस्तों, यदि इस प्रकार हम देखें तो नवीन लोक प्रशासन के क्षेत्र में एक नवीन अवधारणा है, जो कि लोक प्रशासन के कार्य, उसकी भूमिका, उसकी प्रकृति, उसके व्यक्तित्व को बदलने की बात करता है। और ये कहता है कि लोक प्रशासन समाज के लिए है, समाज की समस्याओं से लोक प्रशासन समाज सरोकार रखना चाहिए। यदि कोई लोक प्रशासन सामाजिक समस्याओं से या लोक समस्याओं से सरोकार नहीं रखता, तो वो वास्तव में लोक प्रशासन मीनिंगलेस है, अर्थहीन है। इसलिए लोक प्रशासन का संबंध समाज से है। समाज में रहकर लोक प्रशासन कार्य करना और समाज के सकारात्मक परिवर्तन, समाज में सामाजिक न्याय की स्थापना का प्रयास लोक प्रशासन को निरंतर करना चाहिए। तो दोस्तों, ये है नवीन लोक प्रशासन की अवधारणा। मुझे ये लगता है कि समझ में आपको आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट